नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 3 जुलाई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल फिर एक बार भारी उठापटक देखने को मिली और सोना और चांदी कल अपनी बढ़त बढ़ाते हुए नजर आए। जब कल जारी हुए यूएस के जॉब डेटा उम्मीद से कमज़ोर आए, उसके बाद डॉलर इंडेक्स में मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई और फेड रेट हाइक के फियर्स भी वहां पे कमज़ोर पड़ते हुए नजर आए। सोना इंटरनेशनल मार्केट में अपने रेजिस्टेंस लेवल $4,120 प्रति ट्राई आउंस के स्तर को पार करता हुआ नजर आया। वहीं चांदी की कीमतें भी $61 प्रति ट्राई आउंस के स्तर को पार कर गई। कल के सत्र में सोना इंटरनेशनल मार्केट में 1.06% की बढ़त के साथ $4,125.70 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा भी 0.91% की बढ़त के साथ $61.06 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिली और सोने का अगस्त वायदा 0.92% की बढ़त के साथ 1,45,758 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 1.27% की बढ़त के साथ 2,33,304 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। जैसा कि कल के पॉडकास्ट में हमने साफ तौर पर कहा था कि सोना अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $3,910 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $54.40 प्रति ट्राई आउंस को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते हुए नजर आएंगे और वहीं यूएस के जॉब डेटा बुलियन मार्केट के लिए डायरेक्शन का काम करेंगे। कल जारी हुए यूएस के जॉब डेटा में जून मंथ में मात्र 57,000 नए जॉब क्रिएशन देखने को मिले, जो कि उम्मीद 1,14,000 की जा रही थी। वहीं ये मई महीने के 1,72,000 जॉब के मुकाबले काफ़ी कम थे। उसके बाद डॉलर इंडेक्स मुनाफा वसूली दिखाते हुए नजर आया और डॉलर इंडेक्स 101 अंकों के नीचे फिसल गया, जिससे वहां पे यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कमज़ोर पड़ती हुई नजर आई और वह सोने और चांदी के लिए एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का काम करता हुआ नजर आया। सोना और चांदी अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कल क्लोज करते हुए नजर आए और अब हमारा मानना है कि सोना ग्रेजुअली 4,240 और $4,365 प्रति ट्राई आउंस इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच सकता है। वहीं चांदी की कीमतें भी 64 से $66 प्रति ट्राई आउंस के अपने अगले रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर सकती है। भारतीय बाजारों में भी सोना एक बार फिर 1,48,500 से 1,49,100 के स्तर को टेस्ट कर सकता है। वहीं चांदी की कीमतें भी 2,38,000 और 2,41,000 के अपने अगले रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर सकती है। आज के सत्र में इंटरनेशनल मार्केट में 4,084 और $4,040 प्रति ट्राई आउंस सोने के लिए सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,180 और $4,240 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 59.40 और $58 प्रति ट्राई आउंस सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 63 और $64.40 प्रति ट्राई आउंस रेजिस्टेंस का काम करेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में आज के सत्र में 1,44,400 और 1,43,350 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,47,100 और 1,48,800 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 2,33,000 और 2,26,600 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,37,700 और 2,41,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सोने और चांदी की लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते रहना चाहिए। हमारा मानना है कि सोना 1,49,100 और चांदी की कीमतें 2,41,000 तक के लेवल को यहाँ टेस्ट कर सकती है, तो ऊपरी लेवल्स पर वहाँ मुनाफा वसूली की जा सकती है और लॉन्ग की पोजीशन में यहाँ लगातार स्टॉप लॉस ट्रेल करने की सलाह रहेगी। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कल के सत्र में कच्चे तेल में भी भारी उठापटक देखने को मिली। शुरुआती सत्र में कच्चे तेल में गिरावट थी, लेकिन डॉलर इंडेक्स में आई मुनाफा वसूली से निचले स्तरों पर कच्चे तेल की कीमतों में सपोर्ट्स देखने को मिले और कच्चा तेल क्लोजिंग बेसिस पर अपने सपोर्ट्स लेवल $68 प्रति बैरल को होल्ड करता हुआ नजर आया। ब्रेंड की कीमतें भी $71 प्रति बैरल के स्तर को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल हल्की बढ़त के साथ 6,540 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। कच्चे तेल में यहाँ लगातार दबाव है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन हो चुका है। यूएस और ईरान के बीच में समझौता आगे बढ़ रहा है, साथ ही
ओपेक प्लस वहाँ उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहा है। ईरान के ऑयल पर यूएस की तरफ से 60 दिन के लिए वेवर दिया गया है। बावजूद उसके अब कच्चे तेल में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे फेड रेट हाइक के फियर्स कमज़ोर पड़ते हुए नजर आए हैं। यूएस की इन्वेंट्री में गिरावट है। साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, जो कीमतों को निचले स्तरों पर सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। कीमतें $68 प्रति बैरल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती है, तो यहाँ एक पुलबैक 72 से $76 प्रति बैरल तक देखने को मिल सकता है। $68 के नीचे क्लोजिंग आने पर ही यहाँ पे गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी, इसलिए शॉर्ट की पोजीशन में एक बार यहाँ मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल में 6400 यहाँ महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। वहीं कीमतें अगर 6600 के स्तर के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन होती है, तो फिर एक बार यहाँ 6850 और 7000 तक के स्तर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस में भी वॉलेटिलिटी जारी रही। हालांकि डॉलर इंडेक्स में आई मुनाफा वसूली से कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें अपने सपोर्ट्स लेवल $3 और भारतीय बाजारों में 288 को यहाँ लगातार होल्ड करती हुई नजर आ रही है। हमारा मानना है कि यहाँ पे आज के सत्र में भी एक दायरे का ट्रेड बना रह सकता है। निचले स्तरों पर आज 300 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं 310 पर यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कीमत अगर 310 के स्तर के ऊपर सस्टेन होगी तो फिर वहाँ बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो कल वहाँ एक दायरे का कारोबार देखने को मिला, लेकिन कीमतों में निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई नजर आई जब डॉलर इंडेक्स में मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई। साथ ही फेड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कमज़ोर पड़ती हुई नजर आई, क्योंकि यूएस फेड चेयरमैन बुधवार को अपनी स्पीच में साफ तौर पर कह चुके हैं कि यूएस फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। साथ ही यहाँ बैंक ऑफ जापान के इंटरवेंशन से जापानीज येन में भी डॉलर के मुकाबले रिकवरी देखने को मिल रही है। उसके चलते भी इंडस्ट्रियल मेटल्स में आज यहाँ रिकवरी देखने को मिल सकती है। कॉपर की कीमतें $13,300 के स्तर के ऊपर बनी हुई है। कीमतें अगर 13,330 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो यह बढ़त 13,550 से $13,740 प्रति मैट्रिक टन तक पहुंच सकती है। बाकी मेटल्स भी निचले स्तरों से आज रिकवरी दिखा सकते हैं। भारतीय बाजारों में आज के सत्र में एल्यूमिनियम जुलाई वायदा में 326 और 324 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 330 और 334 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जुलाई वायदा में 1266 और 1257 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1284 और 1293 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर की कीमतें अगर 1293 के स्तर के ऊपर क्लोज करने में सफल होती है तो यहाँ 1320 के स्तर अगले सप्ताह तक देखने को मिल सकते हैं। लेड में 195 से 198 का दायरा आज के सत्र में बना रह सकता है। वहीं निकल जुलाई वायदा में 1553 और 1543 पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 1579 और 1595 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक जुलाई वायदा में आज के सत्र में 358 और 356 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 362 और 364 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में कल मिला जुला कारोबार देखने को मिला। इंटरनेशनल मार्केट में वहां डॉलर इंडेक्स में आई मुनाफा वसूली से निचले स्तरों पर सपोर्ट्स थे। बावजूद उसके वहां पे कच्चे तेल की नरमी के कारण सीबीओटी सोयाबीन वायदा फिर एक बार गिरावट दिखाता हुआ नजर आया और 1146.75 सेंट पर सेटल हुआ। आइस कॉटन वायदा भी नरमी के साथ 77.11 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। हालांकि डॉलर इंडेक्स में आई मुनाफा वसूली से कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में भी ओवरऑल एग्रो कमोडिटीज़ में मिला जुला कारोबार रहा और ऊपरी लेवल्स पर वहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिले। हालांकि यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड में रिकवरी की संभावनाओं से कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही डॉलर इंडेक्स में आई मुनाफा वसूली से भी कीमतों में सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। कैस्टर सीड की कीमतों में कल आधा प्रतिशत की गिरावट थी। जुलाई वायदा 6,968 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड जुलाई वायदा में 6,910 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,040 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों में भी हल्की नरमी रही। जुलाई वायदा 3,664 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक जुलाई वायदा में 3,610 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,720 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिला जुला कारोबार रहा। धनिया में कल गिरावट देखने को मिली। जैसा कि कल के पॉडकास्ट में हमने साफ तौर पर कहा था कि धनिया लॉन्ग पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। कल वहां 0.25% की नरमी के साथ अगस्त वायदा 15,340 के स्तर पर सेटल हुआ।
आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 15,550 और 15,800 पर रेजिस्टेंस रहेंगे। वहीं कीमतें अगर 15,200 के स्तर के नीचे फिसलती है तो यहाँ 14,770 तक के स्तर टेस्ट हो सकते हैं। जीरा में भी कल हल्की नरमी देखने को मिली। जुलाई वायदा 20,480 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा जुलाई वायदा में 20,220 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,740 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जबकि हल्दी में हल्की बढ़त थी। हल्दी का अगस्त वायदा अपने रेजिस्टेंस लेवल 17,700 को कल टेस्ट करता हुआ नजर आया। क्लोजिंग हमने 17,552 पर आते हुए देखी। आज के सत्र में हल्दी अगस्त वायदा में 17,400 और 17,140 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 17,750 और 18,100 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी लॉन्ग पोजीशन में ऊपरी स्तरों पर 17,750 से 18,000 की रेंज में एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। ग्वार कॉम्प्लेक्स में कल नरमी देखने को मिली। ग्वार सीड का जुलाई वायदा लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ 5,933 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड जुलाई वायदा में 5,860 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,020 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम की कीमतों में भी नरमी थी। जुलाई वायदा 11,356 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार गम जुलाई वायदा में 11,170 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,550 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।